पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परिप्रश्नेन ऋषि प्रसाद अंक 146 साधकों द्वारा किए गए प्रश्न। बापूजी, हम जानते हैं कि हम चैतन्य स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप अमर आत्मा है, फिर भी हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? पूज्य गुरुदेव भगवान उत्तर देते हैं, मैं अमर आत्मा हूँ, यह आपने सुना है और ऊपर ऊपर से माना है। अभी जानना अर्थात अनुभव करना बाकी है। आप मृत्यु से इसलिए डरते हो क्योंकि गहराई में आप अनित्य क्षणभंगुर शरीर को ही मैं मानते हो और नित्य प्राप्त अपने शुद्ध बुद्ध मैं तत्व को नहीं जानते। मनुष्य अगर अपने शांत स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा को जान ले तो पल भर में बेड़ा पार हो जाए, सत्व रजो तमो तीनों गुणों से पार हो जाए और निर्द्वंद्व निरामय रूप में विश्रांति पाकर उस आत्मपद का धनी हो जाए जिससे मौत भी डरती है, जहाँ पहुंचकर दुख शोक व मौत का भय नहीं रहता। अगला प्रश्न। बापूजी, गृहस्थ, व्यापारी, सैनिक, रोगी, ऐश्वर्यवान सबको जीवन में क्या करना चाहिए? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, आत्मपद की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का वास्तविक अध्यय है। मनुष्य चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, व्यापारी हो या सैनिक, स्वस्थ हो या रोगी, धनी हो या निर्धन, सबको जीवन में साधना करनी चाहिए। व्यापारी का व्यापार करना, गृहस्थ का गृहस्थी संबंधी क्रियाकलाप करना, सैनिक का सीमा पर युद्ध करना, सीमाओं की रक्षा करना, रोगी का रोग, दुख व पीड़ा सहन करना तथा ऐश्वर्यवान का यश अपयश पाना भी साधना बन सकता है। हर एक कार्य भगवान के नाते करते हुए जीवन के संपूर्ण क्रियाकलापों को साधना में बदल दें। जिस परम साध्य की प्राप्ति के लिए 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य जन्म मिला है, साधना में जीवन देर सवेर आपको उसकी प्राप्ति करा ही देगा। अगला प्रश्न। जीवन को उन्नत कैसे बनाएं? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो कुछ करें सेवा की भावना से करें। बच्चों का पालन पोषण तथा पति पत्नी या पड़ोसी की सेवा निष्काम भाव से, त्याग के भाव से करें। बदले में कुछ मिले इस भाव से नहीं और परमात्मा में आस्था रखें। इससे आपका कर्म कर्मयोग हो जाएगा। आपको आत्मतृप्ति, अंतर संतुष्टि मिलेगी और आपकी योग्यता का विकास होगा। साथ ही आपको समाज की प्रसन्नता और सहयोग भी प्राप्त होगा। शरीर को सेवा और त्याग में लगाओ और स्वयं को भगवान और उनके ध्यान में लगाओ। जीवन को उन्नत बनाने का यह सरल उपाय है। अगला प्रश्न। बापूजी, रोग क्यों आता है? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, रोग आता है मौसम के बदलाव से, खान पान की बेवकूफ़ी, असंयम अथवा प्रारब्ध वेग से, पूर्व के कर्मों के फलस्वरूप। रोग कुछ हद तक नासमझी का फल है, कुछ हद तक
पाप का फल है और कुछ हद तक चेतावनी रूप संकेत है। अगला प्रश्न, रोग आने पर क्या करें? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, रोग का सदुपयोग करें। देह हार मांस की है और रुग्णता इसका स्वभाव है। रोग देह को हुआ है, पीड़ा भी देह को ही हो रही है। रोग और पीड़ा को देखने वाला मैं असंग हूँ, देह को स्वस्थ कर लेता हूँ, ले नहीं हूँ। ऐसा विचार करें, इससे रोग का सदुपयोग हो जाएगा। रोग के कष्ट को हंसते हुए सहते गए और यथोचित उपाय करके रोग को निकालते गए तो तपस्या हो जाएगी। रोग की अवस्था में उसके साक्षी बन गए तो साधना हो जाएगी। इस प्रकार रोग भी ठीक हो जाएगा और ईश्वर की बंदगी, साधना और तपस्या भी हो जाएगी। देह भाव का प्रभाव भी कुछ अंश में क्षीण होने लगेगा। अगला प्रश्न, पूज्य श्री, शारीरिक कष्ट आने पर उसे कैसे भूलें? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, शारीरिक कष्ट भूलने की कोशिश मत करो। पेन किलर, दर्द निवारक औषधि खाकर ज्ञान तंतुओं को कमजोर न करो। पेन किलर से पीड़ा की खबर देने वाली कई कोशिकाएं मूर्छित हो जाती है और थोड़ी बहुत मर भी जाती है। पेन किलर का असर खत्म होते ही फिर से पीड़ा होने लगती है। बुद्धिमानी तो इसमें है कि यथासंभव पीड़ा के साक्षी बनकर उसको शरीर से अलग अपने आत्म स्वभाव में जागने हेतु उत्तम तपस्या का, उत्तम परमात्म ज्ञान में स्थिति पाने का अवसर बना लिया जाए। अगला प्रश्न, परम पूज्य गुरुदेव, शांति क्यों नहीं मिलती और उसे पाने का सरल उपाय क्या है? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए मन सदा ललायित रहता है, इसलिए मन को शांति नहीं मिलती। मन चाहे परिस्थितियां आने पर या मन चाहे वस्तुएं मिलने पर थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, लेकिन फिर दूसरी वस्तु के लिए मन भागता है, इसलिए शांति टिकती नहीं। अतः प्रतिदिन यह प्रयोग करें, श्वास अंदर जाए तो ओम का मानसिक जप, बाहर आए तो एक गिनती, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो 2। इस प्रकार 108 तक श्वास की गिनती करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमें अपने वास्तविक सुख स्वरूप में भी शांति दे। प्रभु, वासना, अहंकार और दिखावे के झंझट से बचाकर अपने सुख स्वभाव में प्रेम स्वभाव की ओर ले जा। प्रभु, इस प्रकार की प्रार्थना से आपको आश्चर्यकारक लाभ होगा। अगला प्रश्न, ईश्वर प्राप्ति में कितना समय लगेगा? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति की तरफ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम समय लगेगा और तरफ जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। सच्चाई और सहजता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम समय लगेगा तथा चतुराई और चालाकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। हरि